आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करती हैं तो पहले 670 पेज को पढ़िए। आप प्रोफेसर हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं उतना, लेकिन आप तो प्रोफेसर हैं, आप शिक्षा देने वाली हैं, बच्चों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर होता है। आपके ये बयान से मुसलमान की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचा है। वो मुसलमान जो आपके साना बशाहाना खड़ा रहा, वो मुसलमान जो आपके ऊपर भरोसा करता रहा, वो मुसलमान जो आपके पिताजी को ऊपर भरोसा करता रहा। बात धर्म की नहीं हो रही, बात समाज की नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं उस समाज के खिलाफ जाने का काम आपने किया है। वर्षा गायकवाड़ जी को हजम नहीं हुआ ये चीज कि ये जो 2006 के, एक तो पहला 2006 में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट अगर ये बाइज्जत बरी हाई कोर्ट इनको करती है, ये दोषी नहीं है, तो 2006 के बम ब्लास्ट के दोषी कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है। विधायिका साहिबा से भी मेरा सवाल है, सांसद महोदय से भी मेरा सवाल है कि आपकी हुकूमत, आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और आज वही कांग्रेस पार्टी की सांसद और वही कांग्रेस पार्टी की एमएलए खुद के ऊपर, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये चार्जशीट किसके राज में दाखिल हुई? ये एफआईआर किसके टाइम में रजिस्टर्ड हुआ? ये 13 लोग बेगुनाह को जो जेल में ठूसा गया मकोका के तहत, वो किसका स्टेटमेंट, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। आपके टाइम ठूसा गया, बेगुनाह मुसलमानों को अंदर डाल दिया गया, बराबर है। और एक बार गलती होती ना, 3 जगह स्टेटमेंट देते हो आप, तीन स्टेटमेंट देते हो आप, और तीनों बार एक जैसे ही आप स्टेटमेंट, आपका एक जैसा ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। तब आपको याद नहीं आया वो परिवार की दुख और मुसीबत। अभी आप कहती हैं वो परिवार की मुसीबत, वो परिवार के लिए मैंने कहा आप दोनों स्टेटमेंट चलाइए, इनका ये स्टेटमेंट भी चलाइए आपकी न्यूज में, नहीं है तो आपको मैं भेजता हूं, और उनका 3-4 स्टेटमेंट क्या है उसको भी चलाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मला वाटतं की न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि न्यायव्यवस्थेला मला सांगायचं, आणि मला वाटतं राज्य सरकारला महत्त्वाची गोष्ट सांगायची, कारण ज्या तऱ्हेने पुरावे सादर करायला पाहिजे होते त्या तऱ्हेने कदाचित पुरावे सादर झाले नसतील। त्यामुळे गृह विभागाने आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याच्यामध्ये व्यक्तिशः लक्ष घालावं, कारण मुंबई ब्लास्टच्या माध्यमातून ज्यांना पकडले गेलेले त्या सर्व गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी हे मुंबईकर म्हणून आमच्या सगळ्यांचं म्हणणं आहे। आणि म्हणून अशा घटना ज्या वेळेला होतात याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे ते कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात, जीविताला त्या ठिकाणी आणि मनुष्यहानीच्या बरोबरच वित्तीय हानीसुद्धा होत असते। त्यामुळे अपेक्षा आपण ज्यावेळी कोर्टामध्ये अशा केसेस टाकतो त्या केसेस संदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सबळ पुरावे आणि त्याच व्यतिरिक्त सगळं डॉक्युमेंटेशन केलं गेलं पाहिजे। त्यामुळे मला अपेक्षा आहे की आता हायकोर्टाने हा निर्णय, मुंबई बेंचने हा जरी निर्णय दिला असला तरीसुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये मला वाटतं अजून वरचं जे न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय त्याच्यामध्ये अपील करावं आणि या ज्या आहे त्या मुंबई ब्लास्ट संदर्भामधल्या ज्या आहे त्या केसला न्याय मिळवून द्यावा। स्फोट प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं मोठा निर्णय दिलाय। मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलेली आहे। मुंबई हायकोर्टानं 12 आरोपींना निर्दोष सोडलं होतं, मात्र जेलमधून सुटलेल्या आरोपींना पुन्हा जेलमध्ये पाठवण्यात येणार नाही। आरोपी बाहेर येण्यावरून सरकारनं कोर्टात आक्षेप घेतलेला नाही। यावेळी सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आम्ही फक्त निकालावर स्थगिती मागत आहोत, आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी नाही। सर्व आरोपी आता जामिनावर सुटलेले आहेत, त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा प्रश्नच येत नाही असं कोर्टात सांगितलं। यावर कोर्टानं काही आरोपी पाकिस्तानी अधिकारी आहेत त्यांचं काय असा प्रश्न विचारला, त्यावर ते अटक झालेले नाहीत, ते फरार आरोपी आहेत असं सरकारच्या वतीनं तुषार मेहता यांनी सांगितलं। हा निकाल मकोका खालील इतर खटल्यांवर परिणाम करू शकतो आणि त्यामुळे निकालावर कायद्यानुसार स्थगिती आवश्यक आहे असं तुषार मेहता यांनी Srimati Varsha Eknath Gaikwad from Maharashtra to come on stage and receive the Sansad Ratna Award 2025 under the category of Women Member of Parliament. देखिए, वर्षा गायकवाड़ जी जो हमारी एमपी है, 41% इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे माइनॉरिटी के वोट्स हैं। हमने इनको इलेक्शन में भर भर के वोट दिए, और अगर माइनॉरिटी का कोई मुद्दा आता है तो ये कह रही है, देखिए अदालत ने जब उन्हें रिहा किया है तो ऐसे ही बेसलेस नहीं रिहा किया होगा, वो गिल्टी नहीं थे, वो इनोसेंट प्रूव हुए, इसलिए अदालत ने उनको वहां से छोड़ा है। और उसके बाद आप कह रही हो कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ केस लड़े। 18 साल क्या होता है वो समझ सकती है। 18 साल वो लोग किस ट्रॉमा में गुजरे होंगे, 18 साल उन लोगों ने उनको किस नजरों से देखा होगा, उनको, उनकी फैमिली को। देखिए कोई भी अगर देशद्रोह के केस में अंदर जाता है तो एक आम मुसलमान भी उससे पीछा छुड़ाता है कि भाई पता नहीं क्यों हमारे ऊपर भी नजर रखा जाएगा।
और अगर वो देशद्रोही होते तो वाकई हम सब भी उनके अपोज में ही खड़े होते, लेकिन इसके बावजूद कि उन्हें इनोसेंट बोला गया, वो इनोसेंट प्रूव हुए, 18 साल उनकी जवानी के बर्बाद हुए, और आज वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस होना चाहिए। जब बिल्किस बानो के खिलाफ केस हुआ था, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया था, तब ये वर्षा ताई कहाँ थी? उनको तब बोलना चाहिए था ना, वो तो गिल्टी थे, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता था कि वो गिल्टी थे। उनको छोड़ा गया तब मुंह में दही जमी थी। आज इनोसेंट को छोड़ा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ वापस से कोर्ट केस होना चाहिए। तो हम इनको कंडेम करते हैं और इसके खिलाफ हम यहाँ आए हुए हैं चौकी में परमिशन लेने के लिए कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में शायद कल उनकी हियरिंग है, मैं वर्षा ताई को यहाँ से बोलती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें इनोसेंट बोलती है तो उनके 18 साल का मुआवजा वर्षा ताई दे, कांग्रेस दे, सबको देना चाहिए। उनके 18 साल की जवानी का बर्बादी का गायकवाड़ ने मुसलमानों को मूर्ख समझा है क्या? मुंबई कांग्रेस की प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ मुंबई ट्रेन धमाके के बेगुनाह कैदियों के खिलाफ अपने बयान से पलट गई। दूसरी 52 सेकंड की वीडियो में वर्षा गायकवाड़ मुसलमानों को मूर्ख समझने की कोशिश कर रही हैं, जिसको कांग्रेसी प्यादे खूब शेयर करके अपनी बगले बजा रहे हैं और वर्षा गायकवाड़ के मुतासिब चेहरे पर लगे बदनुमा दाग को धोने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई ट्रेन धमाके के बेगुनाह कैदियों को मुंबई हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद अपने 58 सेकंड के बयान में अपने नफरती कटोरे में फिरका परस्ती का जो जहर घोला है, मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया है, वो महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने है। इस वीडियो में वर्षा गायकवाड़ अपनी सफाई में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में पत्रकार पर ही सवाल खड़े करती नजर आ रही है और झूठ बोल रही है। उनका कहना है कि देखिए, आप अपनी बातों को अपने तरीके से बोलने की कोशिश मत कीजिए। अरे मैडम, बातें तो वही उठी है जो आपने उगली है, आप भी रुकिए, जाइए मत और ये दोनों वीडियो देखिए। देखिए, आप मेरी बातों को जो है वो अपनी तरह से बोलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी की मैं अनुयायी हूँ। भारत के कानून के प्रति जो मैं है सम्मान रखती हूँ, आदर रखती हूँ, उसमें यकीन करती हूँ। और जिस तरह मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की केस की बात है, 19 साल तक ये केस चला और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने 19 साल तक जो अपनी जिंदगी जेल में काटी और जो निर्दोष करके बाहर आए, सरकार जो है उनकी नुकसान भरपाई कैसे करने वाली है? मैंने सरकार से और भी एक सवाल पूछा है कि इस ट्रेन की दुर्घटना में जो घायल हुए, जिनकी मौत हुई, उसके असली गुनहगारों को आप कब पकड़ोगे? और मुंबई में और जो आपको पता है कि जो पीड़ित का मेरा परिवार है, इनको आप न्याय कब दोगे? ये मेरा यहाँ पे सवाल है। ने 2006 में जो बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, उसमें जो 11 आरोपी थे उनकी निर्दोष मुक्तता की थी, उनको टोटली बाइज्जत बरी किया था। तो वो जजमेंट के खिलाफ इमीडिएटली महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की। परसों जस्टिस गवई ने इसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग मान्य की और आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश इनके सामने था। इसमें राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार को सफलता मिली है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। ये क्यों स्थगित किया है? महाराष्ट्र सरकार का कहना था ये आदेश दूसरे मको का आरोपी और कथित आतंकवादी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 लोग अब बाहर है जेल से, वो बाहर ही रहेंगे, उनको नोटिस इश्यू की जाएगी, उनका रिप्लाई, रिजॉइंडर वगैरह सब होगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपहोल्ड कर सकती है या फिर उसको पलटा सकती है। लेकिन अभी की इम्पोर्टेंट खबर यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्थगिति मिली है। लार्जर पिक्चर देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो 11 लोग बाहर रहेंगे, वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे आरोपी इसका इस्तेमाल ना करे इस जजमेंट का, इसलिए ये स्थगिति मिलना बहुत जरूरी था। और महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ट्रेन ब्लास्ट में जो डिसीजन दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर स्थगिति मिली। जो परिवार जवानी में गया, जो इंसान जवानी में जेल गया और बुढ़ापे में बाहर आया, 19 साल आपने कभी पूछा, विधायिका साहिबा या सांसद महोदय, आपने कभी पूछा उस परिवार को जिसके ऊपर आतंकवादी का टेक लग जाए, लेबल लग जाए? हम भी उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि आतंकवादी है, देशद्रोही है, बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो बेगुनाह हो जाए, 19 साल जो उसका परिवार एक टैग लेके जीता रहा, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उनके दिल से कभी पूछो वो समाज में किस तरह जिए होंगे, किस तरह फेस किए होंगे। और वो बंदा जेल जाता है 19 साल जो अपने परिवार को चलाने वाला था, एक परिवार को कमा के खिलाने वाला था। उस परिवार होगा
कि जो 19 साल ये बेगुनाह बेखता बेकसूर इनको जेल में रखा गया, आज ये बाइज्जत बरी हुए, तो इनके परिवार के बारे में सोचा जाए। जो इनके परिवार ने दुख उठाया, मुसीबत उठाया, महाराष्ट्र शासन इनके परिवार के बारे में सोचे, कुछ व्यवसायी नौकरी जॉब या तो इनकी जो भरपाई है कुछ हद तक इनके दर्द को बांटने का काम करे। मगर विधायिका साहबा ने तो पलट कर दिया, उल्टा कर दिया। मुसलमानों की परवाह न करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने की सलाह दे दिया महाराष्ट्र शासन को कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और इनको फिर से इनके ऊपर केस चलाइए और इनको फांसी में लटकाइए। ये उम्मीद वर्षा गायकवाड़ जी से नहीं थी। आपकी वजह से मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, दर्द पहुंचा है। वर्षा गायकवाड़ जी से निवेदन है कि आप माफी मांगिए मुसलमान समुदाय से। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शकील भाई, जैसे कि आपने देखा है 2006 के जो सीरियल बम ब्लास्ट जो हुए थे रेलवे में, उसके बाद से बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया लगभग 19 सालों के बाद में। उसके बाद से जो लोग आरोपी जो थे, लगभग 13 लोग थे, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी थी, जिसमें 12 लोगों को बेगुनाह करार देके माननीय न्यायालय ने उनको बरी किया। उसके बाद में कांग्रेस की सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जो उत्तर मध्य मुंबई से जो सांसद है, उनका एक स्टेटमेंट आता है। उसके कुछ देर के बाद में मुस्लिम समुदाय में एक अजब सा जो माहौल बन जाता है, लोगों के अंदर एक आक्रोश और गुस्सा हो जाता है। उसके बाद में उनको कुछ दिनों के बाद मतलब लगभग आज उनको सांसद रत्न से अवार्ड दे के जो सम्मानित किया जाता है। तो क्या कहेंगे इस सारे किस्से में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार हैं, खासदार हैं, वो तो टिप्पणी देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ नाम आया, कांग्रेस पार्टी की सांसद अब कहा जाएगा, एमएलए नहीं है वो, अब सांसद हो गई है। वर्षा गायकवाड़ के स्टेटमेंट से जो लोगों को, मुसलमान समुदाय को जो दिली ठेस पहुंची है, ये उम्मीद नहीं थी मुसलमानों को कि ऐसे वर्षा गायकवाड़ को, जो धराई विधानसभा में 3 बार आमदार रही हैं, जिसमें से मैं कांग्रेस का खुद कार्यकर्ता रहा हूं, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा हूं, सेक्युलरिज्म के नाम पे सेक्युलर हैं, गरीब नवाज को मानने वाली हैं, मुसलमानों की हित की बात करने वाली हैं, ये सारी चीज़ों को बोल के जो वर्षा गायकवाड़ एक बार महिला बाल विकास मंत्री बनी, मुसलमानों के वोट पे, जिस पे 25 to 30,000 वोट, 25,000 से लेके 30,000 वोट के बीच में मुसलमानों का वोट धराई विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा, वर्षा गायकवाड़ को मिलता रहा। ये सोच के लोगों ने वोट दिया कि ये सेकुलर नेता है, मुसलमानों को साथ में लेके चलने वाली नेता है, इनको वोट देना चाहिए। मुसलमान हमारे उनकी भावनाओं के साथ जुड़े रहे कि वर्षा गायकवाड़ एक मुसलमान सेकुलरिज्म पार्टी, कांग्रेस पार्टी उनकी नेता है, विधायक रहे, एजुकेशन मिनिस्टर, महिला बाल विकास मंत्री बनी वर्षा गायकवाड़, धरावी की देन है, माइनॉरिटी की देन है। तो जो अपेक्षा एक मुसलमानों की जुड़ी थी वर्षा गायकवाड़ के साथ कि कहीं ना कहीं वर्षा गायकवाड़ मुसलमान समुदाय, धरावी के मुसलमान को लेके साथ में चलने वाली विधायिका एमएलए हैं और कांग्रेस पार्टी मुसलमान का साथ देने वाली पार्टी है। अब ये 2006 में ट्रेन बम ब्लास्ट हुआ, 7 सीरियल ब्लास्ट हुआ, जिसमें 13 आरोपी को अरेस्ट किया गया 2006 में। अब मुझे एक चीज बताइए, 2006 में हुकूमत किसकी थी, गवर्नमेंट किसकी थी? सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र राज्य में किसकी गवर्नमेंट थी? एन रॉय पुलिस कमिश्नर थे, एटीएस चीफ सालास्कर जी थे। अब ये जो कमिश्नर है या एटीएस की टीम है, जो पुलिस प्रशासन की टीम है, ये होम मिनिस्टर के अंडर में काम करती है। मुख्यमंत्री स्टेट लेवल की पुलिस है, स्टेट लेवल के काम होते हैं। अब मुझे बताइए, 70 बार 70 बार हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, बराबर है? 70 बार हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, 70 टाइम, 1-2 बार नहीं हुई, 70 बार हुई। और जब ये चार्जशीट जो बनाई गई, ये चार्जशीट कितने पेजों की है? 44,000 पेजों की चार्जशीट है। 44,500 पेज की चार्जशीट बनाई गई और ये 44,500 पेज एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं लिखा गया। और लिखने वाला कौन है?
ये चार्जशीट जो बनाई जाती है उसका राइटर कौन होता है आपको भी पता है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन। तो ये 44,500 पेज की चार्जशीट बनी। अब उसमें वर्षा गायकवाड़ जी को हजम नहीं हुआ ये चीज कि ये जो 2006 के एक तो पहला 2006 में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट अगर ये बाइज्जत बरी हाई कोर्ट इनको करती है, ये दोषी नहीं है, तो 2006 के बम ब्लास्ट के दोषी कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है। विधायिका साहिबा से भी मेरा सवाल है, सांसद महोदय से भी मेरा सवाल है कि आपकी हुकूमत, आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और आज वही कांग्रेस पार्टी की सांसद और वही कांग्रेस पार्टी की एमएलए खुद के ऊपर, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये चार्जशीट किसके राज में दाखिल हुई? ये एफआईआर किसके टाइम में रजिस्टर्ड हुआ? ये 13 लोग बेगुनाह को जो जेल में ठूसा गया मकोका के तहत, वो किसका स्टेटमेंट, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। आपके टाइम ठूसा गया, बेगुनाह मुसलमानों को अंदर डाल दिया गया, बराबर है। और आज 2026 में वही हाई कोर्ट, 2025 में वही हाई कोर्ट बाइज्जत बरी करती है। तो दोषी कौन है? गुनहगार कौन है? जो परिवार जवानी में गया, जो इंसान जवानी में जेल गया और बुढ़ापे में बाहर आया, 19 साल आपने कभी पूछा, विधायिका साहिबा या सांसद महोदय, आपने कभी पूछा उस परिवार को जिसके ऊपर आतंकवादी का टैग लग जाए, लेबल लग जाए? हम भी उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि आतंकवादी है, देशद्रोही है, बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो बेगुनाह हो जाए, 19 साल जो उसका परिवार एक टैग लेके जीता रहा, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उनके दिल से कभी पूछो वो समाज में किस तरह जिए होंगे, किस तरह फेस किए होंगे। और वो बंदा जेल जाता है 19 साल, जो अपने परिवार को चलाने वाला था, एक परिवार को कमा के खिलाने वाला था। उस परिवार की भरपाई कौन करेगा? वैसे परिवार की भरपाई छोड़ के अगर आज कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है, तो एमएलए साहिबा का स्टेटमेंट तुरंत आ जाता है, तुरंत वर्षा गायकवाड़ जी का स्टेटमेंट आता है। और किसको नसीहत दे रही है वर्षा गायकवाड़ जी? इनको फांसी होना चाहिए। ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसके वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वर्षा गायकवाड़ जी बोल रही है, आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, सरकार को, कि आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो कसूरवार थे, आपकी एटीएस अगर एविडेंस बराबर देती, 670 पेज का, मैं वर्षा गायकवाड़ जी से बोलना चाहता हूं, क्या आपने पढ़ा? कौन से बुनियाद पे वो बेगुनाह साबित हुए? आप पहले वो चार्जशीट को पढ़िए। 670 पेज का है एविडेंस, जजमेंट 670 पेज का, उसमें एविडेंस है, वो साबित कर रहा है 670 पेज कि ये बेगुनाह कैसे साबित हुए। क्या आपने वो पेज को पढ़ा कि सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले को गलत आया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए? इसके पहले भी बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे केसेस की सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, और सही है कि गलत है, वर्षा गायकवाड़ को तो तकलीफ नहीं हुई। आज ये मैं कहता हूं 2006 का कौन आरोपी है फिर? अगर ये बेगुनाह है, इनको हाई न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है, तो फिर गुनहगार कौन है? फिर वो घूम रहा है, बेगुनाह को जेल में ठूसा जाता है कांग्रेस की हुकूमत में, और गुनहगार आजाद घूम रहा है 2006 से लेके अब तक का। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही वाली हाल हो गई है। विधायिका साहिबा, सांसद महोदय, आपकी गवर्नमेंट याद करो, 2006 में मुख्यमंत्री कौन था? आप क्या थे? आपके पिताजी क्या थे? एटीएस चीफ कौन था? कमिश्नर कौन था? ये सब चीजों को आप पता कीजिए, उसके बाद आप बोलिए। और आपने मुसलमान समाज को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मैं जात धर्म की बात नहीं करता हूं, चाहे वो हिंदू होता, चाहे वो मुसलमान होता। आज कोई हिंदू भाई बेगुनाह साबित होता तो क्या हम उसके खिलाफ जाते सुप्रीम कोर्ट में? जाइए, ये हिंदुस्तानी है, देशवासी हैं, कोई भी बेगुनाह हो,
वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, उसके खिलाफ जाने का आपने साहस कैसे किया? और पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करती हैं तो पहले 670 पेज को पढ़िए। आप प्रोफेसर हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं उतना, लेकिन आप तो प्रोफेसर हैं, आप शिक्षा देने वाली हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर होता है। आपके ये बयान से मुसलमान की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचा है। वो मुसलमान जो आपके साना बशाहाना खड़ा रहा, वो मुसलमान जो आपके ऊपर भरोसा करता रहा, वो मुसलमान जो आपके पिताजी को ऊपर भरोसा करता रहा। बात धर्म की नहीं हो रही, बात समाज की नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समाज के खिलाफ जाने का काम आपने किया है। मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम आपने किया है। जब कमेंट आने लगा, कमेंटमेंट पास होने लगे, अब देखिए मौलाना, नाम याद नहीं आ रहा मेरे पास, कटिंग है उर्दू पेपर की, मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी। मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी का उर्दू पेपर में स्टेटमेंट लेख छपा हुआ है कि वर्षा गायकवाड़ मुसलमानों का एहसान भूल गई, मुसलमान उनको वोट दे के सांसद बनाया, मुसलमान, वो भी एक कांग्रेस के बड़े पद पे रहे हुए हैं। और आज कुछ कांग्रेस के, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, आपका नेता है, आपकी एमएलए है, आपकी लीडरशिप है, मैं मानता हूं, लेकिन जब गलत करे कोई भी नेता हो, और आप भी एक किस समाज से बिलोंग करते हो, आज उसकी सफाई मत दीजिए। आप उस चीज की, वर्षा गायकवाड़ का एक इंटरव्यू आया, हाथ जोड़ के भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मैं मानने वाली हूँ, बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला है, उनको आदर करने वाला है, क्योंकि हमारे देश का संविधान भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। उनका एहसान है हमारे ऊपर, हर हिंदुस्तान के ऊपर एहसान है, और उनकी हम तहे दिल से कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। वो परम पूजनीय है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो उसमें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है, आप भी हैं, हम भी हैं, सब है। लेकिन आपने क्या कहा कि मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है। भाई गलती क्या होती है, कुछ लोगों का कहना है कि बोलना कुछ चाहते थे, निकल गया कुछ। ठीक है, बोलना मैं कुछ चाहता हूं, निकल गया कुछ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। एक बार गलती होती ना, 3 जगह स्टेटमेंट देते हो आप, तीन स्टेटमेंट देते हो आप, और तीनों बार एक जैसे ही आप स्टेटमेंट आपका एक जैसा ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। तब आपको याद नहीं आया वो परिवार की दुख और मुसीबत। अभी आप कहती हैं वो परिवार की मुसीबत, वो परिवार के लिए मैंने कहा आप दोनों स्टेटमेंट चलाइए, इनका ये स्टेटमेंट भी चलाइए आपकी न्यूज में, नहीं है तो आपको मैं भेजता हूं, और उनका 3-4 स्टेटमेंट क्या है उसको भी चलाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप वाकई शर्मिंदा हैं, बिल्कुल शर्मिंदा है, और आप गलती मानती हैं, तो आपको तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहिए कि अगर मुसलमान लोगों को, मुसलमान समुदाय को मेरे स्टेटमेंट से, मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। आप अकड़ आपकी देखिए, आपने क्षमा नहीं मांगा है, आप सहानुभूति दिखा रही हैं अब वो परिवार के प्रति जिसके खिलाफ आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहती है सुप्रीम कोर्ट जाइए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे स्टे हो जाता है, वो ऑर्डर के ऊपर स्टे हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ कि इनको वापस जेल में डाला जाए, वो जेल वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी, मैं फिर आपके चैनल के मार्फत से बोलना चाहता हूं, 670 पेज का जो ऑर्डर है, स्टेटमेंट है, उसको ही सुप्रीम कोर्ट भी उस पे ही फैसला लेगी। मेरी मांगनी यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वो बाइज्जत बरी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनको बाइज्जत बरी करेगी, फिर उसका कसूरवार कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे को कांग्रेस पार्टी के एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री उस समय जो थे, उनसे सवाल है मेरा कि अपराधियों को आप खुला क्यों छोड़े? उसका जिम्मेदार कौन है? जो आज तक 187 परिवार, 187 परिवार जिस तरह अपेक्षा लगा के बैठा है कि हमारे परिवार को न्याय मिलेगा, हमारे घर के लोग मारे गए बेगुनाह, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो परिवार का दोषी कौन होगा? असली मुजरिम अगर घूम रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? मेरा सवाल ये है। मैं भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते पूछना चाहता हूं कि 187 परिवार को
इंसाफ कब मिलेगा? अगर ये लोग बेगुनाह है तो असली गुनहगार किसके नाक के नीचे घूम रहा है और किसके राज्य में घूमा और किसको छुपाया गया और किसको फंसाया गया, ये सवाल है। इसका जवाब देना पड़ेगा। एमएलए साहिबा, सांसद साहिबा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मुसलमान नहीं, एक हिंदुस्तानी सवाल करेगा। और 187 परिवार जो अपना खोया है, 187 परिवार अपने लोगों को खोया है, उसका जवाबदारी देना पड़ेगा आपको कि किसकी गवर्नमेंट थी, किसका मुख्यमंत्री था, किसका कमिश्नर था, किसका एडीएस चीफ था, किसके अंडर में महाराष्ट्र शासन चल रहा था। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद 6 महीना हुआ है, अभी मात्र 6 मंथ 7 मंथ हुआ है, अवार्ड मिल गया। 10 साल सांसद, नो अवार्ड, 5 साल सांसद, नो अवार्ड, सिर्फ 6 महीने में अवार्ड, सांसद रत्न अवार्ड। क्या था भाई? मैं तो कंफ्यूज हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इन लोगों को समझना पड़ेगा। समझदार को इशारा काफी होता है। क्या फिक्सिंग है, क्या सेटिंग है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? ऐसा 6 महीने में फंड आया नहीं आया, क्या आया नहीं आया, क्या किए नहीं किए, क्या इस बेस पे अवार्ड मिल गया क्या आपको? ऐसा क्या आपने कार्य किया जो आपको मात्र चंद महीनों के अंदर सांसद रत्न अवार्ड मिल गया? ये सवाल है, ये हमारा भी सवाल है। क्या है? समझना होगा। अब वक्त आ गया है समझने का। आपने एक बात कही थी अभी कुछ देर पहले कि माननीय वर्षा गायकवाड़ जो सांसद है, एमएलए भी रह चुकी है, वो एक प्रोफेसर है, उनको एक बार चार्जशीट को पढ़ लेना चाहिए था। हजारों पन्ने की जो चार्जशीट बनी है, शायद आपने गौर किया नहीं किया पता नहीं। जितने भी लोग बम ब्लास्ट के जो आरोपी जो पकड़े गए थे, वो सारे के सारे अच्छे उच्च शिक्षक अधिकारी थे। उसमें से कुछ लोग टीचर थे, कुछ कंप्यूटर इंजीनियर थे, जिनमें से शायद आपने भी एक स्टेटमेंट देखा होगा, जब जेल में उन्होंने 19 सालों के दरमियान उन्होंने 2 से 3 किताबें लिखी, जिसका नाम था, पहला नाम था बेगुनाह कैदी, हाँ, दूसरा नाम था हॉरर सागा, बराबर, तीसरा नाम था इशरत जहां इनकाउंटर। इस 3 किताबों का उन्होंने अंदर से इनोग्रेशन किया। पहले जो आरोपी थे वाहिद शेख जी, जो 9 साल के बाद जो वहां से छूटने के बाद में लोग ये सब सारे के सारे अंदर एडवोकेट बन गए, जो लोगों को मुफ्त सलाह दे रहे हैं, जो बेगुनाह आरोपी पकड़े जाते हैं उनके लिए वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जब वो इतने सालों के अंदर ये सब कार्य कर सकते, तो वर्षाताई गायकवाड़ जी को एक बार उस चार्जशीट को पढ़ लेना जरूरी था क्या नहीं था? इस पे खुलासा कीजिए। देखिए, आपने अभी एक नाम लिया, क्या नाम लिया आपने? वाहिद शेख। वाहिद शेख, ये मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है। वाहिद शेख का पेज नंबर 50, पेज नंबर 52, वो चार्जशीट का पेज नंबर 50, पेज नंबर 52 में एसीपी विनोद भट्ट के हाथ में केस आया और ये बहुत ईमानदार अधिकारी थे। 92 के दंगे में भी इन्होंने इंक्वायरी किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो इसमें विनोद भट्ट जी को लाया गया। पेज नंबर 50 और 52 में इनको रिहा किया गया, जिसका आपने नाम लिया, वाहिद शेख जी को। वाहिद शेख जी को छोड़ दिया गया और उनकी, वाहिद शेख जी का आप स्टेटमेंट लीजिए। विनोद भट्ट जी ने आपसे क्या कहा था उस समय? ये बाकायदा एक मन घड़त कहानी बनाई गई और उसको पेश किया गया। और ये मन घड़त कहानी जो है, बना के पेश करने का काम किसका था आपको भी पता है, और वो किसके शय में हो रहा था। जब ये ब्लास्ट हुआ 2006 में, तो देखो कोई भी हुकूमत होगी, इतने लोग मारे जाएंगे और ब्लास्ट होगा, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, मैं बोलता हूँ, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, मैं तो ऐसे ही कहूँगा, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को दबाव में ला के जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और उनको जेल में ठूस दिया जाए और मीडिया में एक हाईलाइट किया जाए कि ये अपराधी थे, इनको पकड़ा गया और इनको हम केस सॉल्व कर लिए। अरे चार्जशीट में तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग का सब का जिक्र है भाई। आप ये चार्जशीट को पहले जो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बोल रहा है, और उनके जो एडवोकेट है वाहिद खान जी, उनसे जरा उनका भी स्टेटमेंट देखिए, बहुत सारी बातों का सामना हो जाएगा
और जो जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो ऐसा हमारे तुम्हारे तरह नहीं है कि ऐसा छोड़ दिए और एविडेंस पुलिस नहीं दे पाई, प्रूफ नहीं दे पाई, उनके विटनेस और गवाह कौन थे, वो चार्जशीट में सारी चीजें हैं। तो मेरी सांसद महोदय से रिक्वेस्ट है कि आप वो 670 पेज को पढ़िए, किस तरह वो स्टेटमेंट था, कौन से एविडेंस पे बाइज्जत बरी हुए, अगर वो अपराधी है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में फिर से जा रहे हैं और वो लड़ाई होगी। अगर वो दोषी नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है, दोषी किसके नाक के नीचे घूम रहे हैं और किसके सह में घूम रहे हैं, उसका भी जवाब लोग मांगेंगे। 187 लोग का परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है। अब उनकी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचा है। 187 परिवार के लोगों को दिल से पूछिए आप, किसके ऊपर उंगली उठाए वो कि हम तो सोचे थे हमारे घर के जो लोग मारे गए हमें न्याय मिलेगा, ये अपराधी लोग हैं, ये मुजरिम लोग हैं, इनको सजा मिलेगी, फांसी होगी। 6 को तो मकोका कोर्ट ने फांसी की सजा दिया था। वो तो एक था कि हमारे लोगों को जो मारा, जो ये इतनी बुरी ब्लास्ट किया है, जल्लाद किस्म की इंसान नहीं कहा जाएगा, उसको हैवान कहा जाएगा, उनको फांसी के तख्ते पर लटकता हुआ देखना चाहते हैं। अगर ये बेगुनाह लोग हैं तो 187 परिवार को न्याय कब मिलेगा? कब असली अपराधी फांसी के तख्ते पे लटकेगा? कब इंसाफ होगा? और ये बेचारे अगर बेगुनाह है तो इनको कौन इंसाफ देगा? इनके परिवार को कौन इंसाफ देगा? इनके बारे में फिर से सुप्रीम कोर्ट, हाँ ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर ये दोषी है तो इनको सजा मिलना चाहिए, अगर नहीं दोषी है तो असली अपराधी कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, और वो घूम रहा है बेगुनाह, अंदर क्यों डाल दिया गया झूठे केस बना के? ये सोचने वाली बात है, इस पे नजर डालना चाहिए। और मुसलमान तो ठीक है, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस क्या पहुंचे। ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आने वाले कुछ ही महीने में जो महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, ऐसा पता चला है, क्या उसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वर्षा ताई जो जिन्होंने बयान दिया है, तो फिर उसमें से कुछ लॉजिक लगता है आपको कि उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा? चुनाव को, महानगर पालिका के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर वर्षा गायकवाड़ का स्टेटमेंट होता तो ऐसा नहीं होता। अभी वर्षा गायकवाड़ जी को तो लड़ना ही नहीं है, न उनकी बहन को लड़ना है, ना आमदार का इलेक्शन है, ना खासदार का इलेक्शन है। लड़ना तो नगर सेवक को है, और नफा होगा नुकसान होगा। अगर राजनीति पॉलिटिकल बयान है तो नफा होगा नुकसान होगा, तो इनका भी तो कुछ होना नहीं है। और ऐसा स्टेटमेंट देने वाले का तो मैं सोचता हूं सेकुलर पार्टी में रहने का अधिकार ही नहीं है। सेकुलर पार्टी का मतलब क्या होता है, या तुम्हारी मंशा क्या है? आपकी मंशा के ऊपर सवाल आ जाता है कि सेकुलर पार्टी जो है सभी जात, सभी मजहब, सभी समाज को लेके चलने की बात करने वाली सेकुलर पार्टी होती है। तो क्या इस स्टेटमेंट को आपको लग रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी को इस पे गहराई से सोचना चाहिए इनके स्टेटमेंट से? देखिए, अभी पॉलिटिकल कोई भी पार्टी होती है, उससे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी को नुकसान होने वाला है हमारे किसी आमदार या खासदार के ऐसे भाषण से या ऐसे स्टेटमेंट से, तो पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती है। वो पार्टी का व्यक्तिगत कुछ लेना देना नहीं है, वो तो फलाने नेता का व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत बातें हैं, ऐसा बोल के 2 मिनट लगता है भाई साहब पार्टी को अपना पल्ला झाड़ने में। और खड़से साहब या जो राहुल गांधी जी हैं, उनसे अगर आप कोई सवाल भी पूछेगा तो 2 मिनट लगेगा। उनका व्यक्तिगत है, पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है, इसमें पार्टी की कोई निजी राय नहीं है। तो ये तो नेता प्लस माइनस निजी अपना प्रॉफिट लॉस जोड़ के स्टेटमेंट देता है। अब शायद मुसलमानों की जरूरत नहीं होगी, मुसलमान वोट की जरूरत नहीं होगी, तभी तो मुसलमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाना चाहिए, इनको फांसी पे लटकाना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है। बहरहाल मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि विधायिका साहिबा, सांसद साहिबा महोदय को वो 650 पेज का जो भी है उसको डिसीजन को आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जो उनके लिए सफाई दे रहे हैं आज कुछ लोग, जो नहीं कुछ बोलना था हो गया, कुछ जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, उनको भी पढ़ना चाहिए और कुछ तो गैरत रखना चाहिए, कुछ तो वो रखना चाहिए और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहिए। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और वर्षा गायकवाड़ जी को भी, अगर मुसलमान भावनाओं को ठेस पहुंची है और मुसलमान आपसे जुड़ा है
तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपके मुंह से स्टेटमेंट गलत निकल गया है तो एक नेता हो, एक सेवक हो, और जनता राजा होती है। आप कहां से राजा बन गए, मैं कहां से राजा बन गया? हम तो सेवक हैं। जनता राजा है, प्रजा राजा है भाई, ये वोटर राजा है। हम तो नौकर है, सेवक है। और एक सेवक को अपनी प्रजा और अपनी जनता से माफी मांगने में उसका कद छोटा नहीं होना चाहिए। और ऐसा लगे मेरे वजह से किसी समाज को ठेस पहुंच गई है तो बिल्कुल हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए, उसमें कोई छोटापन नहीं होता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा 2 लफ्ज है, 2 मिनट का बात करना चाहता हूं। एक मुसलमान होने के नाते मैं नो पॉलिटिशियन, नो पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, एक मुस्लिम मैं भी हूं और मैं भी उनका धराई विधानसभा का एक वोटर हूं। 3 बार वर्षा गायकवाड़ जी, इनके पिताजी पिछले 30-35 वर्षों से इनका घर हम मुसलमान वोट से आमदार खासदार सब बनता रहा। अभी उनकी बहन एमएलए बनी, वर्षा गायकवाड़ जी एमएलए बनी, उनके पिताजी एमएलए बनी। तो मैंने अपने उसमें कहा है कि 25,000 वोट जो मुसलमानों का धराई विधानसभा में वन साइड कांग्रेस को मिलता था और मिलता रहा, ये मुसलमानों का प्यार था, ये मुसलमान गायकवाड़ परिवार को दिया है। अब उसके बाद देखिए, एमएलए रहने के बाद वर्षा गायकवाड़ जी सांसद बनी। अब सांसद में भी मैं काउंटिंग में गया था तो बहुत पीछे चल रही थी। उसके बाद जब ये बांद्रा, कुर्ला, कसाईवाड़ा, ये सब जो मुसलमानों का बेल्ट खुला है, उसके बाद वर्षा गायकवाड़ 50,000 की लीड को उतारते हुए और फिर से मुसलमानों ने उनको इतना बड़ा प्यार दिया और उनको सांसद बनाया। ये आप भी जानते हैं, सारी मीडिया जानती है कि आज वो एमएलए, मंत्री या आज सांसद है, वो भी मुसलमानों की देन है। अब मुझे तो ऐसा उम्मीद ही नहीं होती है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं, उनके स्टेटमेंट के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि जो मुसलमान बाइज्जत बरी हुए, जो 13 लोग 2006 के सीरियल बम ब्लास्ट आरोपी थे, उनके बाद न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। उनके परिवार से जाके मिले, एक खुशी की लहर थी। मैं तो सोचा विधायिका साहिबा वर्षा गायकवाड़ सांसद महोदय भी सुनेंगी तो ये इनको खुशी होगी और ये मुसलमानों की हित की बात करेंगी। जो परिवार बेगुनाह साबित हुआ उनसे जाके मिलेगी, उनके परिवार का दर्द समझेगी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये इनके तरफ से कमेंट होगा कि जो 19 साल ये बेगुनाह, बेखता, बेकसूर इनको जेल में रखा गया, आज ये बाइज्जत बरी हुए, तो इनके परिवार के बारे में सोचा जाए। जो इनके परिवार ने दुख उठाया, मुसीबत उठाया, महाराष्ट्र शासन इनके परिवार के बारे में सोचे, कुछ व्यवसायी, नौकरी, जॉब या तो इनकी जो भरपाई है कुछ हद तक इनके दर्द को बांटने का काम करे। मगर विधायिका साहबा ने तो पलट कर दिया, उल्टा कर दिया। मुसलमानों की परवाह न करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने की सलाह दे दिया महाराष्ट्र शासन को कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और इनको फिर से इनके ऊपर केस चलाइए और इनको फांसी में लटकाइए। ये उम्मीद वर्षा गायकवाड़ जी से नहीं थी। आपकी वजह से मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, दर्द पहुंचा है। वर्षा गायकवाड़ जी से निवेदन है कि आप माफी मांगिए मुसलमान समुदाय से।